मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ सुझाई नहीं दे रहा है भगवान। अब इस दुनिया में जिंदा रह के मैं क्या कर सकती हूँ मालिक? मैंने तो सोची थी कि मेरे पापा मुझे पढ़ाया लिखाए, अच्छा संस्कार भी दिए, लेकिन क्या यही नतीजा है? नहीं पापा, आज मैं तुझे इस दुनिया से छोड़ के जा रही हूँ पापा। तुम्हें एहसास जरूर होगा कि अपने हाथों से पाल पोस के उसको से आने अपने हाथों से की है। जब मैं इस दुनिया छोड़ के चली जाऊंगी तुम्हें जरूर एहसास होगा पापा कि अगर आज किसी बहन बेटी के साथ ऐसा गंदा घिनौना काम नहीं किया होता तो आज मुझे ये दिन देखने को ना पड़ता पापा। पापा, मैं तो ऐसा नहीं सोचती थी कि किसी कहने पे आप अपना होश आवाज खो बैठोगे, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब इस दुनिया में जी के मैं क्या करूंगी? ऐसे अच्छा है कि अपने आप को अपना हत्या कर लेती हूँ। ये जो खंजर ली हूँ इसी से मैं अपना हत्या करके भी जान दे दूंगी पापा। मैं नहीं अफसोस है मुझे, अफसोस है मुझे कि मैं अपने बेटी को नहीं बचा पाया। क्या सोचा था? अपने दिल में अरमान लेके आया था कि भारत में मैं तबाही का मंजर फैलाऊंगा और आते सब अपने बेटी के अपने साथ लेकर आऊंगा मैं। लेकिन चंदा आज मेरे बेटे बिना कफन की जा रही है तो याद रखना तुम, मैं भी कसम खाता हूं चंदा, तेरी भी लाश बिना कफन की जाएगी। मजबूर हूं मैं, अगर मैं यहां ज्यादा देर तक टिका रहूंगा तो भारतीय पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए मैं पहले चंदा को पता लगाऊंगा किस तरीके से मेरे बेटे आत्महत्या किया है। इस शपान का बदला मैं चंदा तुमसे निभाने आ रहा हूं। जा बेटी जा, तेरी आत्मा को संतुष्टि मिले बेटी। याच चंदा, चंदा यही खंजर तेरे सीने में उतारूंगा चंदा। भाग, कहां तक भाग के जाएगा तू? अमरनाथ, अभी मेरी गीता जिंदा है यार। हाँ भैया जी, इसकी सांस भी चल रही है। चल रही है भैया। तो उसका इलाज कराऊंगा, इसके बाद पूछूंगा तुम्हारा खून किसने किया। चलो भैया। चलो अमरनाथ।
माँ भवानी की। संजय, क्या बात है? तुम्हें मालूम है कि आज अपने नए सरदार जी का आने का समय हो चुका है। हाँ हाँ, समय तो हो चुका है। तुम लोग खड़े हो जाइए, देखते रहना चारों ओर। ठीक है। और अपने नए सरदार जी आ रहे हैं। इस सीन को देखते हुए, कहानी को समझते हुए आगे हमारे अमित कुमार और तुलसी राम बिंद भैया जी, जो कि आप 11 रुपए का पुरस्कार किए हैं, बड़े भैया को पार्टी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद है। चलिए, हाँ हाँ, सरदार जी आ चुके हैं। आ तो चुके हैं। चलिए सरदार जी से मिलते हैं, फिर उसके बाद जो सरदार जी कहेंगे फिर हम लोग चलेंगे। आइए चलते हैं। आओ। चलिए। सरदार जी, जय माँ भवानी की। सरदार जी जय माँ भवानी की। सरदार जी जय माँ भवानी की। संजय, क्या बात है? हमारे समझ में नहीं आता है कि सरदार जी तो आज गए, माँ भवानी का नाम लेता हूँ तो सरदार जी कुछ बोलते नहीं, उदास बैठे रहते हैं। अब इस उदासी का कारण क्या है, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करिए कि आप क्या कर पता कीजिए कि सरदार उदास क्यों बैठे रहते हैं। जाइए पता कीजिए आप। ठीक है, मैं पता लगा रहा हूँ। सरदार जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो धर्मा बोल? जानना ये चाहते हैं सरदार जी, आप यहाँ आते हैं, हम लोग माँ भवानी का नाम लेता हूँ तो आप कुछ बोलते नहीं, उदास बैठे रहते हैं। आखिर ये उदासी का कारण क्या है? अगर आप ऐसे उदास बैठे रहेंगे तो आगे का काम सरदार जी कैसे चलेगा? धर्मा, तो मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हो? हाँ सरदार जी। धर्मा, मेरी एक बहन चंदा है, मेरी बहन चंदा हाँ? और दोनों आग की अंधी है। जब जब उसकी याद आती है परमात्मा, मैं यही सोचता हूँ कि मेरी चंदा खाना खाई या नहीं खाई, पानी पिया नहीं पी, उसी को सोच जब जब याद आती है मेरा दिल टूट जाता है। धर्मा, टूट जाता है। सरदार जी, आपकी बहन चंदा वो अंधी है, उसी की याद में आप बैठे रहते हैं। हाँ धर्मा। सरदार जी, अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे, उदास रहेंगे तो कैसे होगा? जो करना है, चलो हम लोग जहां कहोगे हम लोग चलने के लिए तैयार हैं सरदार। धर्मा, हाँ सरदार जी। आज मुझे बीनापुर की बहुत याद आ रही है धर्मा। बीनापुर की याद आ रही है सरदार जी? हाँ धर्मा। हाँ। अरे सुनो साथियों गौर से, अरे ये मेरा सुनो साथियों गौर से, अरे ये मेरा फरमान, और चलो साथियों साथ में, अरे बीना
मारी डालो। धर्मा बोलिए सरदार जी। हरामखोर रंजय सिंह कुत्ता हरामखोर उसी पत्तल में खाया साले और उसी पत्तल में छेद कर दिया हरामखोर। अरे माँ कंचना देवी तूने जरा से रहम नहीं है दिल में क्या सोचा था गौतम को मिटा दूंगा नहीं बाबूजी वही होता है मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर है खुदा हो। चलो साथियों की समय नहीं है बोलो माँ भवानी की